तो गाइज़ अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आप लोगों का, जो कि है हमारे पास में कंडक्शन करंट, है ना? तो बेसिकली ये जो कंडक्शन करंट होता है, ये कोई नया करंट नहीं है। जो इससे पहले आप लोग करंट जानते थे ना, वही करंट आप लोगों का कंडक्शन करंट कहलाता है। मतलब क्या है सर इस बात का? देखो बेटा, जैसे मान लो आपके पास में कोई कंडक्टर है। लेट्स से ये मेरे पास में क्या है, कोई कंडक्टर है। कंडक्टर समझते हो आप लोग? कंडक्टर मतलब जिसमें से आप लोगों का करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है? तो ये मान लो आपके पास में क्या है, कोई इस तरीके से मेरे पास में कोई कंडक्टर है ना? कंडक्टर मतलब जिसमें से क्या फ़्लो हो सकता है बेटा आप लोगों का, जिसमें से आप लोगों का करंट फ़्लो हो सकता है। जैसे आपके घरों में जो कॉपर वायर है, उस कॉपर वायर में से आप लोगों का करंट फ़्लो हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है सर, तो वो आपका कंडक्टर बन गया। अब इस कंडक्टर को मान लो मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया। ये बैटरी का आप लोग का पॉज़िटिव टर्मिनल जो बड़ा वाला होता है ना, ये पॉज़िटिव होता है। फिर ये नेगेटिव, फिर ये पॉज़िटिव, फिर ये नेगेटिव। तो छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल है ना आप लोगों का। तो इस तरीके से मान लो इसको मैंने किसी बैटरी से जोड़ दिया, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे भी कौन सा चार्ज आएगा बेटा आप लोगों का, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे भी कौन सा चार्ज आएगा आप लोगों का, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब नेगेटिव चार्ज बोलने का मतलब है कि यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उन इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है आप लोगों का, उन इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज ही तो होता है, ठीक है। उन इलेक्ट्रॉन्स पे आप लोगों का नेगेटिव चार्ज ही होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना आप लोगों के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो आप लोगों का इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाएगा बताओ, वो इलेक्ट्रॉन अब माइनस से प्लस की तरफ जाने लग जाएगा इस तरीके से, है ना? इस तरीके से माइनस की प्लस की तरफ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं ना, तो जो आपका करंट बनेगा, वो करंट आपका कहाँ से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। तो याद रखना, जो आपका करंट होता है ना, वो करंट की डायरेक्शन क्या होती है हमेशा, अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। जैसे आप देखो ना, यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहे हैं बेटा आप लोग के, इलेक्ट्रॉन सर हमारे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रहे हैं। देखो ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रहे हैं। तो जो आपका करंट होगा, वो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, आप लोग का करंट आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा, ठीक है। तो अब देखो, मतलब इसका मतलब आपको ये समझ में आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या फ्लो होगा, आप लोगों का करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो, अब हम ऐसे डिफाइन करते थे ना इस करंट को आप क्या बोलते थे, करंट को आई से डिनोट करते हैं, है ना? जो भी आपका करंट होता है उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। तो करंट को आई से डिनोट करते हैं। अब आप एक बार बताओ, जैसे मैं बेसिकली करंट है क्या बताओ, जैसे मान लो मैं यहाँ से कोई इतना एरिया ले लूँ, ठीक है। लेट से इतना मैंने एरिया ले लिया, इस है ना, ये जो एरिया होता है ना, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो एरिया लिया जाता है ना, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया है आप लोगों का ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो ये जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, अब बताओ इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से कौन जाएंगे, आप लोग के इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे। इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से कौन जाएगा बताओ, आप लोग का इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ना। इलेक्ट्रॉन्स जाने का मतलब क्या, आप लोगों का चार्ज जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, चार्ज जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अगर मैं ये पता कर लूँ कि ये जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, ये जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब आप एरिया समझ लो अभी, जो आप एक सेकंड में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसमें से एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है ना भाई साहब। तो ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, इसमें से एक सेकंड में कितने चार्जेस जा रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, उसी को हम लोग करंट बोलते हैं, ठीक है। तो कितने आप लोगों के चार्जेस जा रहे हैं एक सेकंड में, यानी कि हम लोग टाइम ले रहे हैं ना यहाँ पे, भाई सेकंड का मतलब क्या होता है, टाइम। तो कितना चार्ज आप लोगों का फ्लो हो रहा है और कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, उसी को हम लोग करंट बोलते थे ना। और क्योंकि आप लोगों का जो मैंने कहा ना कि जो करंट आप पढ़ते हुए आ रहे हो ना, उसी को हम लोग कंडक्शन करंट यानी कि आईसी बोलने लग जाएंगे अब आप लोगों का। आईसी का मतलब है यहाँ पे आपके पास में कंडक्शन करंट। तो कंडक्शन करंट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, आईसी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो जो करंट आप पढ़ते हुए आ रहे हो ना, वही कंडक्शन करंट है। अब मान लो मैं बोलता हूँ कि लेट से जब आप लोगों का टाइम 2 सेकेंड था, ठीक है, जब आपका टाइम क्या था, 2 सेकेंड था, तो टाइम 2 सेकेंड में आप लोगों का कुछ चार्ज फ्लो हुआ होगा,
है ना। तो जब आपका टाइम 2 सेकंड था तो कुछ चार्ज फ्लो हुआ होगा ना। मान लो वो चार्ज कितना फ्लो हुआ आप लोगों का, dq फ्लो हुआ। ठीक है, कितना चार्ज फ्लो हुआ आप लोगों का, dq फ्लो हुआ। तो जब आप एक पर्टिकुलर टाइम पे देखते हो ना, जैसे 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, मतलब आप एक पर्टिकुलर टाइम पे देख रहे हो, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, एक पर्टिकुलर टाइम पे देख रहे हो ना। तो जब भी आप लोग एक पर्टिकुलर टाइम पे देखते हो ना, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जब भी आप लोग किसको देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आप लोगों का कितना चार्ज फ्लो हुआ, या एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका कितना करंट फ्लो हुआ। जैसे मैंने बोला कि जब टाइम 2 सेकंड था तो बताओ इसमें से कितना करंट फ्लो हुआ होगा। तो जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे बात करते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज योर इंस्टेंटेनियस करंट, है ना। उस करंट को हम लोग कौन सा नाम देते हैं यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस करंट। मतलब जब आप एक एग्जैक्ट टाइम पे बोलते हो कि टाइम 2 सेकंड है तो बताओ कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इंस्टेंटेनियस करंट को कैसे निकालते थे बताओ आप लोग का। इंस्टेंटेनियस करंट को निकालते थे कि मान लो कितना चार्ज फ्लो हुआ आप लोग का, डी क्यू। और ये जो टाइम है ना, इस टाइम को भी क्या ले लेते थे हम लोग, डी टी। तो ये जो डी क्यू अपॉन डी टी है ना, ये आपको करंट निकाल के देता था ना। आई क्या होता था आप लोगों का यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस। आई इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे बोल रहे हो, जैसे टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड, किसी पर्टिकुलर टाइम पे बोल रहे हो, ठीक है। अब क्योंकि मैंने क्या कहा, देखो करंट को ही हम लोग कंडक्शन करंट बोल रहे हैं, तो ये जो कंडक्शन करंट है इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मान लो कितना चार्ज फ्लो हुआ आप लोगों का, डी क्यू चार्ज फ्लो हुआ। और कितने टाइम में फ्लो हुआ आप लोगों का, डी टी टाइम में। तो कंडक्शन करंट का ये भी आप लोगों का एक फॉर्मूला बन सकता है, डी क्यू अपॉन में कितना, डी टी, ठीक है। तो ये तो करंट आप लोग पहले से ही पढ़ के आते हो, जिसको हम लोग कंडक्शन करंट के नाम से कहते हैं। अब हम लोगों ने इसका नया नाम दे दिया बस, कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट वही है जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो, जो आपने चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा ना मेरे साथ में, उसी को हम लोग कंडक्शन करंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको कंडक्शन करंट तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं, जब हमने कंडक्शन करंट समझ लिया, इसके बाद हम लोग को समझना है डिस्प्लेसमेंट करंट। ये एक नया प्रकार का करंट आप समझोगे। तो आप बोलोगे सर जब आपके पास में ऑलरेडी ये कंडक्शन करंट है ना, तो इस डिस्प्लेसमेंट करंट की क्या ज़रूरत पड़ी। मैं बताता हूँ बेटा, इस डिस्प्लेसमेंट करंट की ज़रूरत क्या पड़ी। इस डिस्प्लेसमेंट करंट को ना मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट भी कह देते हैं, ठीक है। क्योंकि मैक्सवेल्स अंकल ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, इसलिए हम इसको मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट भी बोल देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया लोगों को आया कैसे। उन्होंने कैसे बोला कि चलो डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने ये बात ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो अभी मैं आपको समझा दूंगा। देखो अगर आपके पास में टाइम वेरिंग कभी भी अगर आपके पास में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, कभी भी अगर आपके पास में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, तो उससे आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हो। तो कभी भी अगर आपके पास में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। अगर आपके पास में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है कि अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में चेंज हो रही है, तो उससे आप लोग क्या प्रोड्यूस कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हो आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हो। मैं समझाता हूँ आपको इसका मतलब क्या है। देखो आपने ना जो एक चैप्टर था ईएमआई वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला, उस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा मैं बताता हूँ आपको। देखो जैसे मान लो, देखो मैंने क्या कहा कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में चेंज हो रही है ना, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को। इस बात को समझते हैं कि कैसे प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि लेट से मेरे पास में यहाँ पे एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट तो समझते हो ना आप लोग, बार मैग्नेट कौन सा मैग्नेट होता है, इसे ऐसे चॉकलेट शेप का होता है ये इसका साउथ पोल हो गया, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। तो ये क्या बना दिया मैंने आप लोगों का, दिस इज योर बार मैग्नेट। तो ये मान लेता हूँ कि मेरे पास में क्या है, इस तरीके से आप लोगों का बार मैग्नेट है, ठीक है। तो ये मैंने एक बार मैग्नेट बनाया, मतलब मैग्नेट है आप लोगों का, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से यहाँ पे मैंने एक कॉइल लगा दी। कॉइल समझते हो ना आप लोग, कॉइल जैसे वो हीटर की कॉइल देखी ना आप लोगों ने वही वही वाली कॉइल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे कि आपकी कॉइल है, और इस कॉइल में क्या लगा दिया मैंने, इस तरीके से यहाँ पे कोई गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास में, लेट से ये आप लोगों का गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर पता है आप लोगों को क्या करता है, गैल्वेनोमीटर आप लोगों का ये बताता है कि आप लोगों की ये जो कॉइल है, इस कॉइल में कोई करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना। करंट मतलब आप लोगों का किस डायरेक्शन, जैसे ये आपके पास में कोई गैल्वेनोमीटर होता है ना आप लोगों का, लेट से मान लो ये हमारे पास में क्या थी, कॉइल थी,
और यहाँ पे आप लोगों ने क्या लगा रखा है, इस तरीके से गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। तो ये गैल्वेनोमीटर बताएगा कि करंट आप लोगों का क्या इस डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर करंट आप लोगों का इस डायरेक्शन में भी जा सकता था, ऐसे भी तो जा सकता है आप लोगों का गैल्वेनोमीटर में कि डायरेक्शन इस करंट में जा रहा है क्या। समझ पा रहे हो बात को। तो गैल्वेनोमीटर आप लोगों को ये भी बताता है कि करंट आपका किस डायरेक्शन में जा रहा है और कितना करंट जा रहा है, मतलब करंट की वैल्यू को मेजर भी करता है कि 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, कितना एम्पियर का करंट जा रहा है, ये भी आपका गैल्वेनोमीटर क्या करके देगा आपको, ये भी वो मेजर करके देगा, और किस डायरेक्शन में जा रहा है ये भी मेजर करके देगा। ठीक है, अब समझना इस बात को ध्यान से कि ये हमारे पास में क्या होता है, आप लोगों का गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, अब जब ये आप लोगों का ये जो बार मैग्नेट है ना, अच्छा एक बात बताओ, एक मैग्नेट की वजह से क्या बनेगी बताओ आप लोगों की, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, क्योंकि ये जो मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट की वजह से क्या बनती है आप लोगों की, मैग्नेटिक फील्ड तो बनती है ना भाई साहब, ये तो आप जानते हो ना। एक मैग्नेट की वजह से क्या बनती है आप लोगों की, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, ये पता है आपको कैसे, जैसे मान लो ये हमारे पास में क्या है, एक नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास में क्या है, एक साउथ पोल है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और मैग्नेट को लेकर के आए, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब अगर ये मैग्नेट क्या करेगा, अपने आसपास एक फील्ड बनाएगा। इस मैग्नेट ने क्या किया, ये वाला जो बार मैग्नेट है ना, इस मैग्नेट ने अपने आसपास क्या करा, एक ऐसी फील्ड को बनाया कि उस फील्ड में, अभी देखो इसकी इतनी फील्ड है, इस फील्ड से ये बाहर है ना ये मैग्नेट, तो अभी ये इसको देखो, ये साउथ है नॉर्थ है ना, तो साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आपको पता होगा। बट अभी ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये बार मैग्नेट अभी इसकी फील्ड से दूर है। जैसे ही आप इसको अपनी इसकी फील्ड में लेकर के आओगे, ये मान लो आपके पास में क्या है, बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ, अभी इसकी फील्ड में आ गया, मतलब यहाँ पे आ गया इस तरीके से। ठीक है, ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, तो अब इसको क्या करने लग जाएगा, अट्रैक्ट करने लग जाएगा, क्योंकि अभी इसकी फील्ड में आने लग गया। तो मैग्नेट के चारों ओर जो फील्ड बनती है ना आप लोगों की, वो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, तो इसका मतलब इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी। ठीक है सर, ये बात आपको समझ में आ गई। अब होगा क्या बेटा, कि इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी, है ना। तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों की, जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो टाइम के साथ वेरी करी, वेरी मतलब चेंज होए, तो क्या बन जाएगी आप लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। हमने क्या करा कि जैसे अभी ये बार मैग्नेट है ना आप लोगों का, ठीक है, अभी मान लो ये रेस्ट पे है, मतलब ये मूव नहीं कर रहा, अभी आप लोगों का क्या है, यहाँ पे इस तरीके से रेस्ट पे है। ठीक है सर, तो ये आप लोगों का रेस्ट पे है। अब आपको एक बात बताओ, जैसे मान लो ये हमारे पास में क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये बार मैग्नेट लिया था ना हम लोगों ने, अब ये बार मैग्नेट रेस्ट पे है, तो आपको पता है ना नॉर्थ से जो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, आपको पता है ये वाली बात। तो नॉर्थ से ऐसे, ये वाली बात तो पता होगी ना आप लोगों को, जैसे हमारे पास में कोई बार मैग्नेट होता है ना, मान लो ये बार मैग्नेट है आप लोग को, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो नॉर्थ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ऐसे नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं और साउथ में चली जाती हैं इस तरीके से। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, साउथ में चली जाएंगी, और वापस अंदर साउथ से नॉर्थ भी चली जाती हैं। ठीक है, ये बात भी आपको पता होगी। बट नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ की तरफ अंदर जाती हैं, बस ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे नॉर्थ से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली, लेट से हमारे पास में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, यहाँ पे 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं जो कि कॉइल से जा रही हैं। ये जो आपकी कॉइल है ना, ये जो आपकी कॉइल है, इस कॉइल से अभी कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं बताओ, मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है ना, कितनी, एम एफ ये लिख देता हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अभी कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं बताओ, अभी आप लोगों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं 2। ठीक है, तो अभी कुछ आप लोगों का टाइम है, मान लो आपका टाइम क्या है, फॉर एग्जांपल जब आप इस चीज़ को देख रहे हो ना, मान लो टाइम उस टाइम आपने शुरू किया था ये, तो टाइम आप लोगों का 0 सेकेंड है मान लो। ठीक है, अभी टाइम आपने स्टार्ट ही किया है, तो टाइम 0 सेकेंड है। अब मान लो टाइम आप लोगों का कुछ 2 सेकेंड हो गया, तो जब आपका टाइम कुछ 2 सेकंड हो गया होगा, तो फिर से आप अपने बार मैग्नेट को लेके आए होंगे इस तरीके से। ये आपका बार मैग्नेट है ना, ये आपके पास में साउथ, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, और इस तरीके से आपने कॉइल भी रखी हुई होगी, है ना। ये क्या है बताओ, आपके पास में इस तरीके से कॉइल है। अच्छा, जब हम लोगों ने ये देखा ना कि अभी यहाँ से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है ना, तो इस वाले गैल्वेनोमीटर में आप लोगों का कोई करंट नहीं था, मतलब यहाँ पे इस केस में आपका करंट कितना था, 0, मतलब इस कॉइल में से कोई करंट ही नहीं निकल रहा। जब ये बार मैग्नेट आप लोगों का किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं कर रहा है, मतलब मैग्नेट, ये आपका जो बार मैग्नेट है ना, ये बार मैग्नेट किस पे, आप लोगों का रेस्ट पे, तो इस वाली गैल्वेनोमीटर में कोई भी, मतलब इस वाली कॉइल में कोई भी आप लोगों का करंट नहीं बन रहा है। बट जब आपने क्या करा, इस बार मैग्नेट को इस तरीके से इस वाली कॉइल के पास लेकर के गए, ठीक है, तो यहाँ आप लोगों ने गैल्वेनोमीटर लगा रखा होगा, है ना, इस तरीके से आप लोगों ने गैल्वेनोमीटर लगा के रखा है। तो हमने क्या देखा
कि जैसे ही मैं इस बार मैग्नेट को क्या करता हूँ, ये जो आप लोगों का बार मैग्नेट था ना, इस बार मैग्नेट को जैसे ही मैं मूव करता हूँ, मूव टूवर्ड्स कॉइल, जैसे ही मैं इसको कॉइल की तरफ मूव करता हूँ ना, तो उस केस में वहाँ पे क्या होता है, आप लोगों का एक करंट बनने लग जाता है। समझ पा रहे हो बात को? मतलब उस केस में करंट अब आपका ज़ीरो नहीं है, उस केस में आप लोगों का कुछ करंट बन रहा है। अब करंट मान लो आप लोगों का इस डायरेक्शन में बन रहा है, डायरेक्शन तो देखो आपको बतानी पड़ती है ना। चलो वो डायरेक्शन तो मैंने अभी मान लेता हूँ कि इस डायरेक्शन में बन रहा है आप लोगों का करंट, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर कुछ इस डायरेक्शन में शो कर रहा होगा, तो गैल्वेनोमीटर का एरो इस डायरेक्शन में शो क्या कर रहा है कि करंट इस डायरेक्शन में बन रहा है आप लोगों का, ठीक है, इस वाली डायरेक्शन में बन रहा है। समझ पा रहे हो इस बात को? अच्छा, अब जैसे सोचो आप इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेकर के गए ना, तो देखो पहले पहले इस कॉइल में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही थी, दो। जब आप इसको इसके पास लेकर के गए होंगे, तो मान लो अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं आप लोग की, तीन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्योंकि आप इसको उसके पास लेकर के जा रहे हो ना। तो अब बताओ आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी जा रही है, बताओ आप लोगों की, तीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, बताओ आप लोगों की, है ना, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है यहाँ पे, तीन। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपका टाइम 0 सेकंड था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी थी, दो। जब आपका टाइम 2 सेकंड हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी हो गई, बताओ आप लोग की, तीन। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी चेंज हो रही हैं कि नहीं हो रही, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होने का मतलब है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, तो हम देखते हैं क्या कि यहाँ पे करंट बन जाता है। जब ये बार मैग्नेट रुका हुआ था तो आप लोगों का कोई करंट नहीं बन रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने इस बार मैग्नेट को क्या करा, इस कॉइल की तरफ मूव करा, तो उसमें से तीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी और उसमें से करंट अब आपका जीरो नहीं है, बल्कि उसमें से करंट फ्लो होने लग गया। समझ पा रहे हो बात को? लेकिन जैसे ही आप लोगों ने क्या करा, देखो अभी टाइम 2 सेकंड था ना, तो इस टाइम 2 सेकंड पे आप लोगों ने क्या करा, अब टाइम आप लोगों का क्या हो गया, 2 सेकंड हो गया। और जब आप लोग क्या करते हो इस तरीके से ये आप लोगों ने क्या करा होगा, आपकी कॉइल रखी थी, है ना, ये आपके पास में कॉइल थी और ये आप लोग का बार मैग्नेट था। बट अब आपने क्या किया भाई, टाइम तो 2 सेकंड से 3 सेकंड भी हुआ होगा, है ना, टाइम आपका 4 सेकंड भी हुआ होगा, टाइम तो बढ़ता रहेगा ना, टाइम थोड़ी ना रुकेगा किसी के लिए। बट ये जो आप लोगों का बार मैग्नेट है ना, अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है, मतलब ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, तो अब ये रेस्ट पे हो गया वापस। मतलब पहले तो देखो, पहले ये रेस्ट पे था, अब आप इसको कॉइल के पास लेकर के गए, तो हमने देखा जैसे ही आप इस बार मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर के जाते हो ना, तो उसमें से क्या फ्लो होने लग जाती है, करंट फ्लो होने लग जाती है। बट अगर आप इसको वापस रोक दोगे ना, मतलब यहाँ पे ले जा करके वापस रोक दोगे, तो फिर से आप क्या देखोगे कि अब इसमें कोई करंट नहीं बन रही है, देयर इज नो करंट, अब इसमें कोई करंट नहीं बन रही। समझ पा रहे हैं इस बात को? अच्छा, एक और केस देखते हैं। जैसे मान लो ये जो आप लोग का बार मैग्नेट है ना, ठीक है, ये आपके पास में क्या है, बार मैग्नेट है, ठीक है। अब ये आपके पास में नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल है, और यहाँ पे मैं आपकी कॉइल भी बना देता हूँ, ठीक है। लेट्स सी ये हमारे पास में क्या है, आप लोगों की कॉइल है इस तरीके से, तो ये मान लो मेरे पास में कॉइल है, ठीक है। अब इस कॉइल में से क्या करा बताओ मैंने, ये आपके पास में कॉइल है, अब ठीक है, ये आपकी कॉइल है, ठीक है, इस तरीके से गैल्वेनोमीटर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार मैग्नेट को ना, देखो पहले क्या किया मैंने, पहले ये बार मैग्नेट को मैं इसके पास लेकर के आया, तो टाइम 2 से 3 4 5 सेकंड तक हो गया, टाइम देखो 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड तक हो गया, ये रेस्ट पे ही रहा, मतलब इसको आपने बार मैग्नेट कोई मूव ही नहीं करवाया तो कोई करंट नहीं बना। लेकिन जैसे ही अब आपका टाइम 5 सेकंड हो गया, मान लो जब आपका टाइम कितना हो गया, 5 सेकंड हो गया, टाइम तो बढ़ता रहेगा ना यार, तो टाइम जैसे ही 5 सेकंड हो गया, मैंने इस बार मैग्नेट को दूर ले जाना चाहा, मैं अब इस कॉइल से इस बार मैग्नेट को क्या कर रहा हूँ, दूर लेके जा रहा हूँ। भाई ये तो आप लोग की कॉइल है ना, तो मैंने देखा कि जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इस बार मैग्नेट को इस कॉइल से दूर लेकर के जाता हूँ, तो इसमें फिर से क्या होता है, आप लोगों का करंट बन जाता है इस तरीके से। इस तरीके से क्या बन जाएगा, आप लोगों को यहाँ पे करंट बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का करंट बन जाएगा इसमें। समझ पा रहे हो बात को? समझ पा रहे हो इस बात को कि इसमें फिर से क्या बन गया आप लोगों को, यहाँ पे फिर से आप लोगों का करंट, इस बार इस केस में आप लोगों का करंट क्या है, वापस बन गया, मतलब करंट इस बार इस केस में भी आप लोगों का जीरो नहीं है, देर इज सम करंट इन दिस कॉइल, इस कॉइल में कुछ करंट है आप लोगों का। समझ पा रहे हो इस बात को? अब देखो करंट क्यों बना होगा, क्योंकि सोचो पहले आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी जा रही थी इस कॉइल से, दो। अब आप इसको पास लेके गई तो तीन तीन जाने लग गई। अब जब आप इसको दूर लेकर के जा रहे हो तो यहाँ से तो कम हो जाएंगी ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मान लो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं आप लोग की, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी जा रही होगी आप लोग की, एक। अच्छा, इस वाले केस में देखना, जब आप लोग ना इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेकर के गए थे, है ना, जब आप 2 सेकंड पे इस बार मैग्नेट इस कॉइल के पास लेकर गए तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही थी, तीन ना, ऐसे तीन मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही थी कि नहीं जा रही थी, जब आपका टाइम 2 सेकंड था। अब क्योंकि आपने इसको रेस्ट पे रख दिया, तो इसमें से हमेशा अभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी जा रही होंगी बताओ,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी 3 ही जा रही होंगी। जब तक आप इसको रेस्ट पे रखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो 3 ही रहेंगी ना। बट जैसे ही अब आप इसको दूर लेकर के गए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी हो गई आप लोग की, 1 हो गई। तो आपका जो आपका करंट है वो इस केस में 0 नहीं रहा। अब मतलब इसमें कुछ करंट बन गया। समझ पा रहे हो बात को, है ना। देखो जब आप इसकी तरफ लेकर गए तो जब आप इस करंट को मतलब जब इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेकर के गए तो करंट इस डायरेक्शन में बना था, और जब आप इसे दूर लेके जा रहे हो तो करंट इस डायरेक्शन में बन रहा है। समझ पा रहे हो इस बात को। तो मतलब करंट की डायरेक्शन भी क्या हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। जब आप उसके पास लेकर के गए थे तो इस डायरेक्शन में बना, जब इससे दूर लेके गए तो इस डायरेक्शन में बन गया, उल्टी डायरेक्शन में। समझ पा रहे हो इस बात को। अभी ऑब्जर्वेशन देखो, उसके बाद आपको डिस्प्लेसमेंट करंट एकदम बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मान लो अब मेरे पास में यही बार मैग्नेट है ना, ये जो आप लोगों का बार मैग्नेट है ना, इस बार मैग्नेट को मैं यहाँ पे छोड़ दूँ अगर, मतलब इस बार मैग्नेट को, ये जो आप लोग का बार मैग्नेट था ना, इसको मैंने वापस यहीं पे रख दिया। ये जो बार मैग्नेट था आप लोगों का, ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल, और साथ में कॉइल थी ना आप लोगों की, इस तरीके से। ये आप लोग की क्या है बताओ, कॉइल है। इस तरीके से यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, जैसे ही मैं इस बार मैग्नेट को वापस रेस्ट पे छोड़ देता हूँ ना, जैसे ही मैं इसको रेस्ट पे छोड़ देता हूँ तो वापस करंट कितना हो जाता है आप लोगों का, 0। मान लो जब टाइम आप लोगों का कितना हो गया था, यहाँ पे टाइम कौन सा था, 5 सेकेंड। तो टाइम अब आपका 5 सेकेंड से 6 सेकेंड हो रहा होगा, है ना। 6 सेकेंड से 7 सेकेंड हो रहा होगा, मतलब टाइम आप लोग का चेंज हो रहा है। बट ये आप लोग का जो बार मैग्नेटिक रेस्ट पे आ चुका है, तो इसमें से आप लोगों का जो करंट है वो करंट कितना बन गया होगा, वापस आप लोग का 0 बन गया। तो एक बार बताओ, जब टाइम आप लोगों का कितना था, 5 सेकेंड था ना, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही थी, सिर्फ इससे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। अब क्योंकि आप बाहर मैग्नेट को मूव ही नहीं कर रहे, तो इसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जारी होंगी आप लोगों की, सिर्फ एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जारी होगी। समझ पा रहे हो इस बात को। सिर्फ एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों जा रही है, क्योंकि आप बाहर मैग्नेट को मूव ही नहीं कर रहे। तो जब तक आप बाहर मैग्नेट को मूव नहीं करोगे ना, आप लोगों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो जैसे जब टाइम 0 सेकेंड था, अब मान लो जब आपका टाइम 1 सेकेंड भी हो गया, तो टाइम 1 सेकेंड भी हो गया, 0 से टाइम 1 हो रहा है, बट आप बाहर मैग्नेट कोई मूव ही नहीं कर रहे, तो इसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जारी होंगी, सिर्फ 2। बट जैसे टाइम 2 सेकेंड हुआ, आप बाहर मैग्नेट को इसके पास लेके आए, कॉइल के पास, तो उसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाने लग गई बताओ आप लोग की, 3। समझ पा रहे हो बात को। अच्छा वैसे फिर जब आप लोग इसको क्या करते हो, जब आपका टाइम से 2 से कितना हुआ बताओ, 3 सेकेंड हुआ, फिर टाइम आपका 3 सेकेंड से कितना हुआ बताओ आप लोग का, टाइम 4 सेकेंड हुआ, तो इसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही थी बताओ आप लोग की, 4। सॉरी, जब टाइम 2 से 3 हुआ, तो इसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, यहाँ पे 3 जा रही है। बट आप तो क्या कर रहे हो, बार मैग्नेट तो इस पर बस रोक दिया ना आप लोगों ने, अब इसके और पास लेकर के नहीं जा रहे, इससे दूर लेके नहीं जा रहे, बस आपने यहाँ पे जाके इसको रेस्ट पे छोड़ दिया। जब आप इसको यहाँ पे रेस्ट पे छोड़ दोगे तो उस केस में वापस यहाँ करंट 0 बन गई थी, देखो ना। जब आप इसको यहाँ पे लेकर के 2 से 3, 3 से 4 हुआ करंट, टाइम तो 2 से 3, 3 से 4 हुआ, बट आप बार मैग्नेट कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, तो उस केस में आप लोग का फिर से यहाँ पे कोई करंट नहीं बना। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब क्या है कि जब भी आप बार मैग्नेट को क्या करोगे, बार मैग्नेट को आप इस कॉइल के पास लेकर के जाओ या इससे दूर लेकर के जाओ, जब भी आप इसके पास या दूर लेकर के जा रहे हो ना, तभी करंट बन रहा है आप लोगों का। अगर आप बार मैग्नेट को इस कॉइल के पास ले जा करके छोड़ दोगे तो फिर कोई करंट नहीं बनेगा आपके पास में। समझ पा रहे हो बात को। अच्छा जब मैं बार मैग्नेट को इसके पास लेकर के जाता हूँ तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन 2 से 3 हो जाती है। जब आप बार मैग्नेट को इससे क्या लेके जाते हो, दूर लेके जाते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड 3 से 1 हो जाती है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आ रहा है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है। भाई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है ना। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो यहाँ से 2 से 3 हो रही है, फिर 3 से 1 हो रही है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आ रहा है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आ रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है ना भाई। देखो टाइम पहले यहाँ 0 था, अब आपका टाइम यहाँ पे 5, 6, 7 सेकेंड हो गया। समझ पा रहे हो बात को। तो इसका मतलब टाइम के साथ बदलने पे अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी टाइम के साथ बदल रही है कि नहीं बदल रही बताओ। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 2 थी, या 3 हो गई, फिर यहाँ 1 हो गई, तो इसका मतलब टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है। तो टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से देखो करंट आप लोगों का बन जाता है। समझिए इस बात को। जब जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी ना, देखो यहाँ पे करंट बन रहा है कि नहीं बन रहा। यस सर करंट बनता है आप लोगों का। लेकिन आपने तो बोला था सर कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो बेटा अगर करंट बन चुका है ना आप लोगों का, तो करंट के बनने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने आप बन जाती है। आप बोलोगे सर ये कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो ये मेरे पास में क्या है, लेट से ये मेरे पास में कोई कंडक्टर है, ठीक है। अब इस कंडक्टर को मैंने क्या किया,
इस कंडक्टर को मैंने लेट से ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, इससे जोड़ दिया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बताओ आप लोग का, नेगेटिव चार्ज। तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो माइनस पे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स तो माइनस से प्लस की तरफ फ्लो करने लग जाएंगे। तो जो आपका करंट होगा वो करंट भी किस डायरेक्शन में चलने लग जाएगा बताओ आप लोगों का। सर वो करंट तो आप लोगों का पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है। करंट पॉजिटिव, भाई करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट चलेगा ना, तो करंट इस डायरेक्शन में चलेगा। और जिस डायरेक्शन में करंट होता है ना, आपने ये पढ़ा है ना फर्स्ट चैप्टर में, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भी तो क्या होती है आप लोग की, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव भी क्या बन जाएगी बताओ आप लोग की, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या बन जाएगी आप लोग की, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में क्या बन चुकी है आप लोग की, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर किसी कंडक्टर में करंट है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऐसी अगर इस कॉइल में करंट है तो इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझे इस बात को। तो आई होप अब आपको ये वाली बात समझ में आ चुकी होगी कि अगर आप लोगों की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में चेंज हो रही है तो क्या बनाएगी सर आप लोगों की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक बात सोची कि अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। तो क्या इसका उल्टा हो सकता है, उल्टा मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, इसी से आप लोगों का किसका, इसी से बर्थ होगा डिस्प्लेसमेंट करंट का। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ सर मैं, कि अभी देखो क्या हुआ, आपकी मैग्नेटिक फील्ड, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड थी ना, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी से। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है आप लोग की वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। पी टी लिखने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड 1 सेकंड पे कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड 2 सेकंड पे कितनी है। देखो अंदर टाइम है ना भाई साहब, तो मैग्नेटिक फील्ड तो देखो अलग अलग टाइम पे अलग अलग रही होगी। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, पहले 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही थी, अब 3 जा रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ चेंज होती है तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, क्या बन जाती है वहाँ पे, ई एफ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो तो वो क्या मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है क्या। समझिए इस बात को, ये कॉन्सेप्ट आया मैक्सवेल के दिमाग में कि अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वो क्या बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी टाइम के साथ चेंज हो, ईटी का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, बीटी का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। तो अगर हम क्या देखें, अगर क्या इसका उल्टा पॉसिबल हो सकता है क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम के साथ चेंज हो तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है क्या। ये उनके माइंड में क्वेश्चन आया। समझ पा रहे हो बात को, और इसी से आप लोगों का बर्थ होगा मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट का। समझ पा रहे हो बात को, मतलब अभी हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज करूंगा और आप देखना मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। मैं समझाता हूं आपको कैसे। तो अब आप हेडिंग डालो, अब आप हेडिंग डालो टाइम वेरिंग, अब आप हेडिंग डालो टाइम वेरिंग, टाइम वेरिंग टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर टाइम आप, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही होगी ना तो वो क्या बनाएगी आप लोगों की, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। इस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वो क्या बनाएगी आप लोगों की, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। अब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि ये कैसे होगा आप लोगों का, ठीक है। देखो इसको मैं समझाने के लिए काम करता हूँ। लेट से ये हमारे पास में क्या है, कोई मैं इस तरीके से मेटल की एक प्लेट लगा लेता हूँ, ठीक है। तो मान लो ये मेरे पास में एक मेटल की ए प्लेट है, और ये मान लो मेरे पास में क्या है, यहाँ पे एक मेटल की बी प्लेट है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, मेटल की बी प्लेट है, ठीक है। और ये आप लोग की मेटल की ए प्लेट थी, ये आप लोग की मेटल की बी प्लेट है, ठीक है। और इसको मैंने किसी कंडक्टर से जोड़ दिया, कंडक्टर सॉरी किसी बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी मतलब ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है ना, इस तरीके से। चलो तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको जोड़ दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी आप लोगों को, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि सर यहाँ पे भी कौन सा चार्ज आएगा आप लोगों का, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ आपका नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी कौन सा चार्ज आएगा आप लोगों का, नेगेटिव चार्ज आएगा। इस बात को समझते हो ना आप लोग,
अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे भी आप लोगों का नेगेटिव, यहाँ अगर यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। तो मुझे बात बताओ, प्लस से माइनस की तरफ क्या बन जाएगी आप लोग की, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। ये तो मैंने अभी आपको बताया ना कि प्लस से माइनस की तरफ क्या बन जाती है आप लोगों की सर, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। अब एक बात बताओ, क्या मुझे बता सकते हो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही थी? क्या आप मुझे बता सकते हो इस बात को? अब मैं आपको समझाता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज कैसे हो रही है। यस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, बट कैसे हो रही है मैं समझाता हूँ आपको। देखो, जब आपने ये बैटरी लगाई होगी ना, जब भी आपने ये बैटरी इस तरीके से लगाई होगी, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, या आपकी मेटल की प्लेट ए वाली या आपकी मेटल की प्लेट बी वाली इस तरीके से लगाया होगा ना आप लोगों ने। तो देखो, जब मान लो आप लोगों का टाइम लाइट से पहले ज़ीरो था, टाइम आप लोगों का पहले ज़ीरो था, तो जब टाइम ज़ीरो रहा होगा तो ऑब्वियस ही बात है इसमें कोई करंट भी नहीं गया होगा भाई। आपने जब स्विच ऑन ही नहीं किया, यहाँ पे स्विच आप लोगों ने ऑन ही नहीं किया, ओपन स्विच है ये, कैसा है आप लोगों का, ओपन स्विच लगा रखा है आपने, मतलब अभी स्विच को आपने ऑन नहीं किया तो इसमें से कोई करंट नहीं जा रहा था। तो जब टाइम जीरो था तो कोई जब करंट ही नहीं जा रहा तो यहाँ पे प्लस चार्ज भी नहीं आ पाएगा, माइनस चार्ज भी नहीं आ पाएगा, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं बनेगी। अब मान लो टाइम आप लोगों का कुछ बदला और लेट से ये आप लोग की ए पॉजिटिव, मान लो टाइम आप लोग का पहले जीरो था ना, जीरो से कितना हो गया, 2 सेकेंड हो गया। तो जब आपका टाइम 2 सेकेंड होगा तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज आएगा, तो प्लस से माइनस की तरफ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, है ना। तो टाइम जब आप लोग का 2 सेकेंड हुआ तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से E1 बनी। जब आपका टाइम मान लो अब 2 सेकेंड से 4 सेकेंड हो गया, तो 2 सेकेंड से 4 सेकेंड हो गया तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे और नेगेटिव चार्ज आएगा, और लेट से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन गई आप लोग की, E2 बन गई। फिर आपका टाइम मान लो 6 सेकेंड हो गया, तो यहाँ पे फिर से कुछ और पॉजिटिव चार्ज आएगा, आपको और नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। तो इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ना आप लोगों का, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होती जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना आप लोगों का, ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है आप लोगों की, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम बोलेंगे कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है आप लोगों की, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो टाइम के साथ चेंज होती जा रही है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जैसे ही मैंने क्या करा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक कंपास को रखा। आप कंपास समझते हो ना, कंपास होता है जो डायरेक्शन को बताने का काम करता है। तो जैसे ही आपने एक कंपास को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा ना, तो ये जो कंपास था ना आप लोगों का, ये कंपास पता क्या है, ये कंपास आप लोगों का डिफ्लेक्ट करने लग गया। ये जो आप लोगों का कंपास है, ये कंपास क्या करने लग गया बेटा आप लोगों का, डिफ्लेक्ट करने लग गया। और एक बात बताओ, कंपास तो सिर्फ किससे डिफ्लेक्ट कर सकता है बताओ? जैसे कहीं पे आप लोगों का लेट से ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट मतलब ये इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल, और ये लेट से आप लोगों का कंपास है। तो अगर आप लोग एक कंपास को, अगर आप एक कंपास को किसके पास लेकर के जाओगे, एक बार मैग्नेट के पास लेकर के जाओगे, तो बार मैग्नेट क्या करेगा बताओ? बार मैग्नेट तो एक मैग्नेट है, और मैग्नेट की वजह से क्या बनेगी बताओ? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैग्नेट की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना। तो क्योंकि बार मैग्नेट अपने आसपास क्या बनाएगा बताओ? एक मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा तो ये कंपास जो है आप लोगों का, ये क्या करने लग जाएगा बताओ? डिफ्लेक्ट, ऐसे 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 डिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। इसकी जो नीडल है, मैग्नेटिक कंपास की नीडल, मैग्नेटिक कंपास का मतलब है उसकी नीडल डिफ्लेक्ट करने लग जाएगी, जो उसमें सुई लगी हुई है ना, वो डिफ्लेक्ट करने लग जाएगी। मतलब मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो कब डिफ्लेक्ट करती है? जब उसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, जब उसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड यानी कि एमएफ हो। तो मैग्नेटिक कंपास की नीडल तो तभी डिफ्लेक्ट कर सकती है ना जब उसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड हो। अब यहाँ तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं बेटा, यहाँ तो सिर्फ टाइम के साथ वेरी होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका मतलब ये है कि इस कंपास की नीडल को जिसने डिफ्लेक्ट करा है ना, वो तो तभी हो सकती है अगर मैग्नेटिक फील्ड हो। और क्योंकि मैग्नेटिक कंपास की नीडल को कौन डिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे, जो टाइम के साथ चेंज होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वही इस मैग्नेटिक कंपास की नीडल को डिफ्लेक्ट कर रही है। मतलब ये जो टाइम के साथ चेंज होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो एक मैग्नेटिक फील्ड को बना रही है, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास तो तभी रिफ्लेक्ट हो सकता है ना जब मैग्नेटिक फील्ड बने। तो इसका मतलब ये जो टाइम के साथ वेरी होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसने मैग्नेटिक फील्ड को बना दिया। समझ पा रहे हो बात को? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो आप लोगों की टाइम वेरिंग, जो आपकी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इट डिफ्लेक्ट्स, इसने क्या किया बताओ आप लोगों का? इट डिफ्लेक्ट्स नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास, विच डिफ्लेक्ट्स, इट डिफ्लेक्ट्स नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास। इसने मैग्नेटिक कंपास की नीडल को क्या किया बेटा? डिफ्लेक्ट किया। और मैग्नेटिक कंपास की नीडल तो तभी डिफ्लेक्ट हो सकती है ना
अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड हो तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड, कि वहां पे क्या है आप लोग की बताओ, कोई मैग्नेटिक फील्ड है विच इज क्रिएटेड बाई, अब जो किसने क्रिएट किया बताओ आप लोग की, विच इज क्रिएटेड बाई दिस विच इज क्रिएटेड बाई दिस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब समय के साथ ये जो चेंज होने वाली आप लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने ही क्या किया बेटा आप लोगों का, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई। समय के साथ चेंज होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अब आपका जो कंपास की नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो गई। समझे इस बात को? तो यही चीज तो मैं आपको समझा चुका हूँ। बताओ क्या चीज समझा चुका हूं मैं आप लोगों को, कि अगर कहीं पे देखो, अब हम लोग इस चीज को और आराम से समझ सकते हैं। अब देखो कि अगर आप लोगों का टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगी। समझ पा रहे हो बात को, कि टाइम के साथ वेरी होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और मैग्नेटिक फील्ड के टाइम के साथ, मतलब देखो मैं क्या समझा चुका हूँ आप लोगों को, बताओ यहां से हम लोग क्या समझ चुके हैं। ये पॉइंट चाहो तो आप नोट करके भी लिख सकते हो, कि जो आपकी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको ऐसे लिखेंगे ना, ई टी। ई टी का मतलब क्या है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ई टी का मतलब क्या बताओ आप लोगों को, यहाँ पे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो आपकी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसने किसको बना दिया बताओ, बीटी को। बीटी को मतलब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, नहीं सॉरी, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोलेंगे हम लोग इसको, क्योंकि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप लोगों को किसको बना रही है, यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को बना रही है ना, तो हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, ठीक है। तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड को। चाहे तो आप लिख लो, बी टी लिख दो। और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड किसको बनाती है बताओ आप लोगों को, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड को। समझ पा रहे हो बात को, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड बना देती है, और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना देती है। और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज योर कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब समझ में आया आप लोगों को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज करने पे मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज करने पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। अगर मैग्नेटिक देखो, टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने पे मैग्नेटिक फील्ड बनी, और मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज करने पे क्या बन जाएगी बताओ आप लोग की, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। समझे ना इस बात को? तो ये चीज अब आपको मैं समझा चुका हूँ। बेटा आप बोलोगे सर अभी भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट तो कहीं नहीं आया, तो बेटा अब आपको समझ आएगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट की नीड क्या पड़ रही है। एक बार बताओ, आपको पता है ना प्लस से आपका करंट निकलेगा इस तरीके से, यहाँ से मान लो आई करंट निकल रहा है आप लोगों का इस तरीके से। तो बेटा आपने एक चीज पढ़ी होगी, जब हम किरचॉफ का लॉ पढ़ते थे ना, अभी आप लोगों को मैंने चैप्टर 3 में पढ़ाया है, कि किरचॉफ के लॉ में क्या बोला जाता है, कि जितना करंट आपका बैटरी से निकलता है उतना ही करंट आपका बैटरी में वापस आता है। मतलब अगर यहाँ से आई करंट निकला है तो ऑब्वियस सी बात है इस नेगेटिव टर्मिनल में भी कितना करंट जाना चाहिए आप लोग का, आई करंट। अब सोचो कि देखो यहाँ वायर है ना आप लोगों की, वायर में यहाँ पे कितना करंट जा रहा है, आई करंट। लेकिन बेटा एक बात बताओ, यहाँ कहीं तो वायर दिख ही नहीं रही है आप लोगों को। अब यहाँ पे अगर आपको वायर नहीं दिख रही है तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना होगा कि यहाँ पे जब करंट आई आया तो आई करंट ऐसे कूद के इस वाली मेटल में आ गया। समझ पा रहे हो बात को? तो इसका मतलब यहाँ जो बीच वाला पोर्शन है ना, इस बीच वाले पोर्शन में कौन सा करंट गया होगा, क्योंकि देखो आपने यहाँ से आई करंट निकाला। समझ पा रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट करंट की जरूरत क्यों पड़ रही है बेटा। जैसे ये वायर है ना आप लोग की, इस वायर में कितना करंट जा रहा है बताओ आप लोग को, आई करंट जा रहा है। अब ये देखो, ये मेटल की प्लेट ए पे आपका करंट पहुंचा, लेकिन यहाँ बीच में तो कुछ है ही नहीं ना, तो इस बीच में कैसे करंट को पहुंचाओगे आप लोग, वायर है ही नहीं बीच में, तो कैसे आप करंट को पहुंचाओगे बताओ। तो उस केस में हम लोग डिफाइन करने वाले हैं अब डिस्प्लेसमेंट करंट को। तो सर डिस्प्लेसमेंट करंट को क्यों डिफाइन करना पड़ रहा है, क्या ये वाला करंट सफिशियंट नहीं है क्या? मतलब अगर आपने आई करंट निकाला है तो आई करंट ही बैटरी में जाना चाहिए। तो एक बार बताओ, आई करंट अगर इस ए प्लेट पे पहुंचा और बी प्लेट ये है, तो आई करंट ऐसे कूद के तो बी प्लेट पे नहीं जा सकता ना भाई साहब आप लोगों का, और फिर बोलोगे कि वापस देखो बैटरी में आप लोगों को क्या आ गया, पॉजिटिव टर्मिनल था ना, ऐसे निकल के गया पहले, और आई करंट ऐसे कूद के इस बी प्लेट में आ गया और फिर यहाँ आई करंट वापस आ गया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता आप लोगों का।
तो इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, अब डिस्प्लेसमेंट करंट को डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आएगा कि सर ये डिस्प्लेसमेंट करंट आप लोगों का क्यों आया। चलो तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो आप लोग का डिस्प्लेसमेंट करंट है ये क्या होता है, ठीक है। तो चाहो तो अब आप लोग हेडिंग डाल सकते हो, मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, so now we are going to discuss about the Maxwell's displacement current। सर ये मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? बट एक काम करो, इसी वाले एक्सपेरिमेंट को ना आगे फर्दर बढ़ाते हैं। ये जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है ना, इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग फर्दर आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। देखो मैं एक काम करता हूँ, इस तरीके से मैंने ये बैटरी ले ली, ये मान लो पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करा, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक प्लेट लगा लेते हैं। ये मान लो एक ए प्लेट है, मेटल की ए प्लेट है, और ये मान लो आपकी मेटल की क्या है बेटा, बी प्लेट है, ठीक है। और इसको हम लोगों ने इस तरीके से जोड़ दिया, ठीक है। ओके सर, अब एक बात बताओ, इस पॉजिटिव वाले से कितना करंट निकलेगा आप लोगों का, आई करंट निकलेगा। इस तरीके से कितना करंट निकल रहा होगा सर आप लोगों का, आई करंट निकल रहा होगा, ठीक है। ऐसे आई करंट निकल रहा है। आपको एक बात पता है क्या, आपने ना एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा है क्या कभी? मैंने ही तो पढ़ाया था आप लोग को, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। मैं बताता हूँ बेटा, ये एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है। देखो बेटा, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि जैसे मान लो आपके पास में एक वायर है, इस वायर में से मान लो आप लोग का आई करंट जा रहा है, ठीक है। एक वायर है और इस वायर में से कितना करंट जा रहा है आप लोगों का, आई करंट जा रहा है। अब आप इस करंट से अगर ऐसे आर डिस्टेंस की दूरी पे चले जाओ और एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे क्या, पी पॉइंट ले लो, मतलब आप इस वायर से आई मतलब जो ये आपकी वायर है ना, इस वायर में आई करंट जा रहा है, और इस आई, ये जो वायर थी, इससे आर डिस्टेंस की दूरी पे अगर एक पी पॉइंट है ना, और अगर इस पी पॉइंट पे आपको क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है आप लोगों को, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मतलब एक वायर है, उस वायर से आर डिस्टेंस की दूरी पे एक पी पॉइंट है, और इस पी पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, यानी कि बी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना, तो वो कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो उन्होंने एक सिंपल सा तरीका बताया। एम्पियर ने बोला कि जिस भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना, उस पर पहले एक इस तरीके से लूप बना दो। उस पॉइंट को कंसीडर करते हुए कैसा लूप बना दो। तो हमने सबसे पहले क्या बना दिया बेटा, आप लोगों को यहाँ पे एक लूप बना दिया। देखो जिस भी पॉइंट पे निकालना था उस पर मैंने एक लूप बना दिया। और फिर क्या करना है आप लोगों को, फिर आपको एक फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया कि ये फॉर्मूला क्या है, मैं आपको समझाता हूँ ये फॉर्मूला क्या है। ये जो फॉर्मूला है ना आपका, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, मैं समझाता हूँ ये फॉर्मूला क्या कह रहा है आप लोगों को। देखो जैसे मान लो इस वाली वायर में आपका आई करंट जा रहा था, आपने इस तरीके से लूप बनाया ना, आपने इस तरीके से लूप बनाया। अच्छा पहले आप मुझे एक बात बता सकते हो कि जो पी पॉइंट होगा ना, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे होगी बेटा, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे होगी। तो देखो डायरेक्शन निकालने का एक सिंपल सा रूल होता है। जैसे ये जो आपकी वायर है ना, ये वायर बेटा इस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही, देखो जरा, ये जो वायर है, ये वायर ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है ना। तो जिस डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा हो, मतलब जो आपका करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में अपने थंब को रखो। तो सर डायरेक्ट करंट तो आपका ऊपर जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में मैंने थंब को रखा, और अब अपनी फिंगर्स को कर्ल करो। तो देखो आपका, देखो करंट, ये करंट इधर जा रहा है ना भाई साहब, तो इस डायरेक्शन में मैंने थंब को रख दिया। करंट ऐसे ऊपर जा रहा है ना, तो करंट ऊपर जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में मैंने थंब को रखा। और पी पॉइंट पे जब आप फिंगर्स को कर्ल करोगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही होगी, ऐसे, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। समझ पा रहे हो इस बात को, ये वाला जो पी पॉइंट है ना, इस डायरेक्शन में ये बन रही है आप लोग की मैग्नेटिक फील्ड। अब क्योंकि देखो मान लो अगर मैं इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ डीएल, छोटा सा एलिमेंट कितना लिया मैंने, डीएल। देखो वायर तो बहुत बड़ी होगी ना, तो अगर मैं वायर का छोटा सा एलिमेंट ले लूंगा डीएल, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी बनेगी, छोटी सी बनेगी। अगर आपने छोटा सा एलिमेंट लिया डीएल, डीएल मतलब लेंथ की बात कर रहा हूँ। देखो वायर की पूरी लेंथ मान लो एल है, अब उस एल में से आपने छोटा सा एलिमेंट क्या ले लिया, डीएल ले लिया, है ना। छोटा सा एलिमेंट क्या ले लिया आप लोगों ने, डीएल ले लिया। तो अगर छोटा सा एलिमेंट आप लोगों का डीएल है, तो उसमें आप लोगों की मैग्नेटिक फील्ड भी छोटी सी डीबी बन रही होगी। समझ पा रहे हो बात को। अब जैसे मान लो यहाँ पे आपने फिर एक छोटा सा एलिमेंट और डीएल ले लिया,
तो एक और मैग्नेटिक फील्ड डी बी बन जाएगी आप लोगों की। समझ पा रहे हो? देखो डी बी तो इस डायरेक्शन में ही आ रही है ना, समझ पा रहे हो बात को? अब जैसे करंट इस डायरेक्शन में है, करंट ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा? अब इस ये वाला देखो पॉइंट अगर मान लो यहाँ पे होता, जब पॉइंट यहाँ पे था तो डी बी ऊपर आ गया। अब देखो करंट इधर जा रहा है, इस पॉइंट पे निकालना है मान लो मेरे को, ठीक है? इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो देखो करंट ऊपर जा रहा है, डी बी पे ऐसे निकालोगे तो ऐसी तो आ रही होगी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे। अभी के लिए समझ लो, वैसे मैंने आपको ये ना कौन सा वाला चैप्टर है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा है आपको ये, ठीक है? अभी बस आप ये समझ लो कि जिस डायरेक्शन में डी बी होता है ना, उसी डायरेक्शन में आपका डी एल भी होता है, बस इतना आपको समझना है। और डी एल क्या है कि देखो इस वायर का आप छोटे छोटे एलिमेंट लो, जैसे आपने एक छोटा जैसे एक पूरी वायर है ना, उसमें से आपने एक डी एल एलिमेंट लिया, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डी बी बनी। फिर आपने एक और छोटा एलिमेंट डी एल लिया, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डी बी बनी। एक और छोटा एलिमेंट आपने डी एल लिया, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डी बी बनी। अब क्योंकि देखो ये आप क्लोज वायर के लिए कर रहे हो ना, ऐसे देखो क्लोज लूप है कि नहीं है, तो क्लोज लूप के लिए ऐसे क्लोज इंटीग्रेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम लोग यहाँ पे? क्लोज इंटीग्रेशन। इस तरीके से आप लोगों ने क्या लगा दिया? क्लोज इंटीग्रेशन। तो छोटा सा एलिमेंट डीएल था तो डीबी बना, डीएल था तो डीबी बना, डीएल था तो डीबी। अब आप सोचो सारे डीबी को जोड़ दो, सारे डीबी को जोड़ दोगे तो टोटल बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई? डीबी प्लस डीबी प्लस डीबी प्लस डीबी जोड़ोगे तो बी तो आएगा। सारी छोटी 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 मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ दोगे तो बड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड बी आ जाएगी। और सारे डीएल 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 को जोड़ दोगे तो आपकी पूरी टोटल लेंथ भी आ जाएगी। तो मतलब इंटीग्रेशन ही तो करना पड़ेगा आप लोगों को यहाँ पे। तो जब आप इस पूरी वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे होंगे ना, इस वायर के लिए, इस पूरी वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे होंगे ना, तो उन्होंने बोला वो किसके बराबर आएगी? म्यू नॉट इंटू आई। आई का मतलब तो ये है कि इस वायर के अंदर कितना करंट जा रहा है। देखो ये लूप के अंदर कितना करंट जा रहा है, आई करंट ही तो जा रहा है। देखो ना ये वायर थी आप लोगों की, ऐसे इसमें आई करंट जा रहा है, इससे आर डिस्टेंस की दूरी पे पी पॉइंट था। तो अगर आप इसको मान करके एक लूप मानोगे तो इसमें से कितना करंट जा रहा है? अंदर से आई करंट ही तो जा रहा है। ये म्यू नॉट क्या होता है? देखो बेटा म्यू नॉट को बोलते हैं परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है? ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बट एक बार आप लिंक कर पाओ बातों को इसलिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल किसके बराबर होता है? म्यू नॉट इंटू आई के। देखो आपको ना ये वैल्यू पता होगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई की जो वैल्यू होती है ना, वो 10⁻⁷ होती है। तो यहाँ से अगर आप म्यू नॉट निकालोगे तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 10⁻⁷ ऐसे, ठीक है? 4 पाई इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो यानी कि 4 पाई मल्टीप्लाई में आ जाएगा बस। तो ये म्यू नॉट की वैल्यू होती है, ठीक है? तो देखो एम्पियर सर्किटल लॉ बस कहना क्या चाहता है मैं आपको ये समझाता हूँ कि अगर आपके पास में, फिर समझाता हूँ मैं आपको, जैसे मान लो ये वायर है, इस वायर में से आई करंट जा रहा है, अगर इससे आर डिस्टेंस की दूरी पे अगर कोई पी पॉइंट है, तो इस पी पॉइंट पे अगर आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए पहले तो आप एक इस तरीके से लूप बना दो, फिर उसमें से एक छोटा सा एलिमेंट क्या काट दो आप लोग? डीएल। उसकी वजह से एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी? डीबी। अब अगर आप उन सारे डीबी को जोड़ोगे तो बी आ जाएगा, और साथ में उस डीएल को भी जोड़ रहे होंगे। समझ पा रहे बात को? क्लोज इंटीग्रेशन क्यों किया? क्योंकि देखो क्लोज लूप बन रहा है, तो वो किसके बराबर आएगा? जब आप इस पूरी वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे ना इस पॉइंट पी पे, तो वो बराबर आएगा आप लोग का म्यू नॉट इंटू आई के, ठीक है? आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहता है, ठीक है? तो ये मैंने आपको समझा दिया एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, ठीक है? अब जैसे मान लो देखो ये वायर है ना, ऐसे देखो वायर है, तो इससे अगर मैं आर डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट को ले लूँ, पी पॉइंट को, ऐसे पी पॉइंट को ले लिया मैंने, तो मुझे बताओ अगर मैंने इस करंट से आर डिस्टेंस की दूरी पे पी पॉइंट को लिया और इस पी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो क्या आप बता सकते हो इस पी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी? जैसे देखो समझो ना, ये वायर ऐसे जा रही है, इस वायर में से कितना करंट जा रहा है आप लोग का? आई करंट जा रहा है। इससे आर डिस्टेंस की दूरी पे अगर मान लो यहाँ पे पी पॉइंट है, तो इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, तो कैसे निकालनी है बताओ? अभी एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा ना आप लोगों ने, क्या बोलता है कि जिस भी पॉइंट पे आप लोगों को क्या करनी है बताओ? जिस भी पॉइंट पे आप लोगों को मैग्नेटिक, इसको ऐसे समझो, देखो ऐसे वायर रखी हुई है, ये पी पॉइंट है आप लोग का और ये आर डिस्टेंस है, तो अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने तो पहले तो एक लूप बना दो इस तरीके से। तो ये हम लोगों ने एक लूप बना दिया, तो पहले तो इस पर हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा? इस तरीके से लूप। तो ये मान लो हमारे पास में क्या है, दैट इज योर लूप नंबर 1। तो ये मैंने एक लूप बनाया। अब इसकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, तो लगाओ जरा फॉर लूप, फॉर लूप कौन से वाले लूप के लिए? फॉर लूप 1 लेट्स अप्लाई कौन सा वाला लूप? एम्पियर सर्किटल लॉ। तो इसके लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या सिखाया बेटा मैंने आप लोगों को? एम्पियर सर्किटल लॉ अभी क्या बताया मैंने आपको कि अगर आपको क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल करना है ना, तो किसके बराबर आएगा आप लोगों का? क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना आएगा आप लोगों का? म्यू नॉट इंटू आई। यही तो होता है बताओ आप लोगों का। अब हमने एक चीज़ देखी, जब हमने इसको सॉल्व किया ना, तो मान लो ये जो पी पॉइंट है आप लोगों का,
इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आई आप लोगों की बी। कितनी मैग्नेटिक फील्ड आई आप लोगों की? बी मैग्नेटिक फील्ड आई। मतलब एम्पियर का सर्किटल लॉ जब मैंने लगाया ना, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कितनी आ रही है बताओ आप लोगों की? बी आ रही है। ये किससे पता चला आप लोगों को? एम्पियर के सर्किटल लॉ से। तो ये तो आप लोगों ने एम्पियर के सर्किटल लॉ से जब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पे निकाली ना, तो वो कितनी आ रही थी बताओ आप लोगों की? बी आ रही थी। और जब आपने एक्सपेरिमेंटली इसको करके देखा, एक्सपेरिमेंट करने का मतलब क्या है भाई? एक्सपेरिमेंट करने का मतलब है आप मैग्नेटिक कंपास वगैरह लेकर के गए होंगे, या कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेकर के गए। आप यहाँ पे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेकर के गए जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकता है। तो जब आप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेकर के जाओगे जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को, मतलब जो आप लोगों का क्या कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसको एक्सपेरिमेंट ही तो बोलेंगे हम लोग। तो एक्सपेरिमेंट से जब हमने मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए देखा ना, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी देखा ना, तो वो भी कितना आ रही थी आप लोग को? बी आ रही थी। तो इसका मतलब ये है कि एम्पियर का सर्किटल लॉ, समझ पा रहे हो बात को? तो ये जो लूप वन है ना आप लोगों का, इस लूप के लिए चाहे आप एम्पियर का सर्किटल लॉ लगाओ, चाहे आप एक्सपेरिमेंट से देखो, मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट पे कितनी निकल के आ रही है? बी बी निकल के आ रही है। अब मान लो ये जो दो मेटल की प्लेट ली है ना मैंने, यहाँ पे ये एक मेटल की प्लेट और ये वाली एक मेटल की प्लेट, इनके बीच में अगर मैं यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैं आर डिस्टेंस की दूरी पे लेट से एक पॉइंट ले लेता हूँ क्यू, तो जब मैं इस पॉइंट क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूँगा, तो अगर मैंने इस क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ ना, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाता हूँ यहाँ पे। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है सर? एम्पियर सर्किटल लॉ बोलता है कि आप इस तरीके से एक लूप बना दो भाई, जिस भी पॉइंट पे निकालना है उस पर एक लूप बना दोगे ना। तो ये क्या बना दिया बताओ मेरा? दिस इज योर लूप नंबर 2। तो फॉर लूप 2, अब अगर मैं यहाँ पे लूप 2 निकालता हूँ, तो फॉर लूप 2, अगर मैं लूप 2 के लिए निकालता हूँ, तो लूप 2 के लिए जरा एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना आप लोग। तो इसके लिए जब आप एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हो ना, तो एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या होता है बताओ आप लोग का? इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में आई लगाओगे। लेकिन इस केस में देखो, इस वायर में तो आई करंट जा रहा है, नहीं इस वाले लूप के लिए देखो, इसमें से तो आई करंट जा रहा है अंदर, तो इसलिए हमने आई लिख दिया। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कोई करंट है ही नहीं ना आप लोगों का, और अगर कोई करंट नहीं है तो करंट की वैल्यू जीरो हो गई। तो मतलब इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, यानी कि सिंपल सी बात अगर मैं बोलूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकल के आ रही है बताओ आप लोग की? जीरो निकल के आ रही है। भाई देखो ना, आई की वैल्यू अगर जीरो हो गई, मतलब यहाँ करंट ही नहीं है, और करंट ही नहीं है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? जब आपकी करंट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, बट करंट ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रही है। तो यहाँ पे एम्पियर का सर्किटल लॉ नहीं लग पा रहा है। तो एम्पियर के सर्किटल लॉ से तो आप लोग की मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकल रही है? जीरो। लेकिन जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा ना, जब आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो एक्सपेरिमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है ना पॉइंट क्यू पे, एक्सपेरिमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है एट पॉइंट क्यू पे, वो एग्जैक्टली उतनी ही निकल रही है जितनी आप लोग की पी पॉइंट पे निकली थी। बताओ पी पॉइंट पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकली है बताओ? पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकली थी बी, और एक्सपेरिमेंट से जब हमने इस क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली तो वो भी कितनी निकल रही थी आप लोग की? बी निकल रही थी। ये तो बड़ा लोचा हो गया यार। समझ पा रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूँ? कि मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों की लूप 1 की कितनी निकल रही थी? बी। एक्सपेरिमेंट से भी वही निकल रही थी, और एम्पियर सर्किटल लॉ से भी वही निकल रही थी। अब एम्पियर सर्किटल लॉ से इसलिए निकल रही थी ना, क्योंकि इस वायर में से कोई करंट जा रहा था, आई करंट जा रहा था। भाई लूप से अंदर से देखो ना, करंट जा रहा है आई, बट यहाँ लूप से तो कोई करंट जा ही नहीं रहा। और अगर लूप से करंट नहीं जा रहा है, तो एक्सपेरिमेंट वाली चीज और एम्पियर का सर्किटल लॉ दोनों के दोनों अलग अलग आ रहे हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोल रहा है कि अगर करंट ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनेगी? देखो ना, करंट तो जीरो होगी ना भाई साहब। देखो इस केस में म्यू नॉट इंटू आई आप लोगों ने लगाया, तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू में आई, आई कितना होता है? जीरो, तो म्यू नॉट इंटू जीरो जीरो। तो यानी कि इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल कितना आ गया? जीरो आ गया। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ गई आप लोगों की। और अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, बट एक्सपेरिमेंट से बोल रहा है कि इस क्यू पॉइंट पे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड है जितनी की आप लोगों की इस पी पॉइंट पे है। तो इसका मतलब क्या है पता है? कि देखो इस वाई जो ये लूप है, इस लूप के अंदर से कितना करंट जा रहा है आप लोगों का? आई करंट। अच्छा ये कौन सा करंट है? जो नॉर्मल करंट है। और नॉर्मल करंट कौन सा पढ़ा हम लोगों ने? बैटरी से जो नॉर्मल करंट निकलता है वो कौन सा करंट निकलता है बताओ आप लोगों को? कंडक्शन करंट। यानी कि यहाँ से कौन सा करंट निकल रहा होगा आप लोगों का? कंडक्शन करंट, जिसको हम आईसी करंट बोल सकते हैं। यहाँ से कौन सा करंट निकल रहा होगा बताओ आप लोगों का? आईसी करंट निकल रहा होगा। तो इसका मतलब पता क्या है?
इस लूप के अंदर से भी एक करंट को बताना पड़ेगा, तभी तो एम्पियर का सर्किटल लॉ लग पाएगा। बताओ, अगर एम्पियर का सर्किटल लॉ आप नहीं लगाओगे तो फिर एक्सपेरिमेंट और एम्पियर का सर्किटल लॉ तो अलग अलग आ रहा है ना भाई। एम्पियर का सर्किटल लॉ बोलता है कि इस लूप 2 से करंट जीरो निकल रहा है, बट एक्सपेरिमेंट से बता रहा है कि इसमें से कितना करंट निकल रहा है आप लोगों का, सॉरी इसमें से कितना मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड। मतलब उतना ही मैग्नेटिक फील्ड, देखो पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है बी, और क्यू पॉइंट पे भी कितना मैग्नेटिक फील्ड है बी। तो पी पॉइंट पे बी मैग्नेटिक फील्ड क्यों आया, क्योंकि उसमें से करंट आईसी जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने क्या बोला कि अगर हमें एम्पियर की सर्किटल लॉ को आप लोग को वैलिड करना है ना सर, तो इस लूप में से भी एक करंट को निकालना पड़ेगा, और उस करंट को अब हम लोगों ने क्या नाम दे दिया है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट करंट का। यानी कि यहाँ से जो करंट निकल रहा है ना आप लोगों का, वो डिस्प्लेसमेंट करंट निकल रहा है आप लोगों का। समझ पा रहे हो बात को? तो ये जो आईडी होता है ना आप लोगों का, आईडी, आईडी क्या है यहाँ पे आप लोगों का, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की जरूरत क्यों पड़ी पता है आप लोगों को? displacement current is required so that Ampere's circuital law gets valid। कि जो आपके एम्पियर का सर्किटल लॉ है ना, अगर वो वैलिड रहे तो उसको वैलिड रहने के लिए आपको कोई करंट बताना पड़ेगा। क्योंकि सोचो, एम्पियर का सर्किटल लॉ बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ रही है, बट एक्सपेरिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड आपकी बी आ रही थी। तो अगर आप चाहते हो ना कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड बी आए, तो इसमें भी आपको करंट लाना पड़ेगा। और देखो, जितनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन रही है जितनी मैग्नेटिक फील्ड पी पे है, उतनी मैग्नेटिक फील्ड क्यू पे। तो इसका मतलब जितना करंट आईसी है उतना करंट आईडी भी है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कंडक्शन करंट इज इक्वल, देखो क्यों बोला मैंने ऐसा, भाई बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कितनी आ रही है बताओ आप लोगों की, दैट इज इक्वल टू बी, एंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू वो कितनी आ रही है बताओ आप लोग की, वो भी कितनी आ रही है एक्सपेरिमेंट से, बी। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पे कितनी आ रही है, बी आ रही है। इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बी आ रही है, और इसमें करंट कितना जा रहा था, आईसी। तो इसमें कितना करंट जा रहा है बताओ आप लोगों का, आईसी। तो इसमें तो करंट सर आप लोगों का आईसी जा रहा है, और इसमें जो करंट जा रहा है आप लोगों का, जो क्यू में मैग्नेटिक फील्ड निकली है ना, उसके लिए हमने कौन सा करंट डिफाइन कर दिया यहाँ पे, आईडी वाला, आईडी मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसमें करंट कितना जाएगा, आईडी। तो अगर इस पे जितनी मैग्नेटिक फील्ड है ना, पी पे मैग्नेटिक फील्ड और क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड तो बराबर है ना, बी बी। तो यानी कि अगर अगर हम देखें पी पे जो करंट निकला है आईसी, वो भी किसके बराबर आ जाएगा आप लोगों का, आईडी के बराबर। तो जो आपका कंडक्शन करंट होता है ना, वो होता किसके बराबर है आप लोगों का, डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर ही होता है। तो अब अगर आपको एम्पियर का सर्किटल लॉ लगाना है, तो अगर हमें फॉर लूप टू के लिए क्या लगाना है बताओ आप लोगों को, इस वाले लूप के लिए, लूप टू के लिए अगर आपको एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है, तो वो क्या बन जाएगा बताओ आप लोगों का, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में, अब जो करंट लिखेंगे ना हम लोग, वो करंट को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, उस करंट को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आई सी प्लस में आई डी। देखो म्यू नॉट तो ऐसे ही ठीक है, लूप टू में कोई कंडक्शन करंट तो है नहीं बेटा, लूप टू में कोई कंडक्शन करंट तो है नहीं, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो कंडक्शन करंट कितना हो गया बताओ आप लोगों को, यहाँ पे कंडक्शन करंट जीरो, और सिर्फ आईडी यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट बचेगा। तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू में जीरो प्लस आईडी कितना हो गया आप लोग का, आईडी। तो दिस इज योर इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल। तो ये तो लूप टू के लिए आ गया, और अगर आप लूप वन के लिए निकालना चाहते हो बताओ, तो फॉर लूप वन भी आप निकाल सकते हो। लूप वन के लिए क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में, भाई आई होता है ना, तो अब जो करंट है उसको हमने करंट को दो पार्ट में तोड़ दिया, कौन कौन से, एक कंडक्शन करंट प्लस एक डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अब एक बार बताओ, जब आप लोग बात करोगे किसके, लूप वन के लिए, तो लूप वन में तो कोई डिस्प्लेसमेंट करंट था नहीं, सिर्फ कंडक्शन करंट है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट करंट कितना हो जाएगा बताओ आप लोगों का, ये वाली टर्म जीरो, आई सी प्लस जीरो। तो कितना बचेगा आप लोगों का, सिर्फ म्यू नॉट इंटू में आई सी। तो दिस इज योर इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल। आपको आई होप अब समझ में आ गया होगा कि ये क्या है आप लोगों का, है ना। तो ये होता है आप लोगों का मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अब देखो यहाँ पे, देखो जब आपने बैटरी से आईसी करंट निकाला तो ये कंडक्शन करंट आया, बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट किया आप लोगों का, और यहाँ से कौन सा आ रहा है आप लोगों का, दोनों मिल गए होंगे भाई, कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों मिल गया। तो कंडक्शन करंट प्लस में कितना, डिस्प्लेसमेंट करंट, और वो वापस आपका कहाँ चला गया, बैटरी में।
समझ पाए इस बात को? तो ये होता है आप लोगों का मैक्सवेल्स का डिस्प्लेसमेंट करंट। आपको आई होप समझ में ज़रूर आया होगा।